अटल जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अटल जी के 7 भाई बहन थे। उनके पिता कृष्णा बिहारी स्कूल टीचर व कवि थे। स्वरास्ती स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद अटल जी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के DAVV कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उन्होंने लखनऊ के लॉ कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए आवेदन भी दिया, लेकिन फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे RSS द्वारा पब्लिश मैगजीन में एडिटर का काम करने लगे। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता व कवि के रूप में जाना जाता है। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने BN कॉल की 2 बेटियां नमिता और नंदिता को गोद लिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वे आज़ादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। वे उस समय बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे। अटल जी का राजनैतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी जी के साथ राजनीति के दांव पेंच सीखे। मुखर्जी जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्दी ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाल ली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को ली। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक इनका निधन निमोनिया और बहुअंग विफलता के कारण हुआ। गौरतलब है कि अटल जी लंबे समय से बीमार थे और साल 2009 में ये स्ट्रोक का भी शिकार हो गए, जिसके कारण इनके सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ा और ये धीरे धीरे डिमेंशिया नामक बीमारी से ग्रस्त हो गए। सत्ता में आने के जस्ट 1 महीने बाद अटल जी व उनकी सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरम में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर का सफल टेस्ट करवाए। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी चर्चा देश विदेश में भी जोरों पर रही। अटल जी द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY उनके दिल के बेहद करीब थी। वे इसका काम खुद देखते थे। NHDP के द्वारा उन्होंने देश के 4 मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने का काम किया। PMGAC के द्वारा पूरे भारत को अच्छी सड़कें मिली, जो छोटे छोटे गांवों को भी शहर से जोड़ती। कारगिल युद्ध व आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी लीडरशिप कूटनीति ने सबको प्रभावित किया, जिससे उनकी छवि सबके सामने उभर कर आई। 1996 में हुए चुनाव में बीजेपी एक अकेली सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी थी। मई 1996 में बीजेपी को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन बीजेपी को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से बीजेपी सरकार गिर गई और मात्र 13 दिन में अटल जी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच में 2 बार दूसरी सरकारें बनी, लेकिन सपोर्ट न मिलने से वे भी गिर गईं। इसके बाद बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डोमेस्टिक पार्टी NDA का गठन किया। बीजेपी फिर सत्ता में आई, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 13 महीने की रही। अन्ना द्रविड़ा मुन्नेत्र पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। 1999 में कारगिल में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को मिली विजय ने अटल जी की सरकार को और मजबूत बना दिया। इस जीत से लोग उन्हें एक अच्छे भावी लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने NDA को फिर से मजबूत किया और चुनाव में खड़े हुए। कारगिल की जीत से भारतवासी बहुत प्रभावित हुए और सबने बीजेपी को फिर से जीता दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वाजपेयी सरकार ने इस बार पूरे 5 साल पूरे किए और पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई। सभी पार्टियों के सपोर्ट से अटल जी ने निर्णय लिया कि वे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। अटल जी की मुख्य योजनाएं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। अटल जी विदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया व IT सेक्टर के प्रति लोगों को जागरूक किया।
सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आए। इस दौरे का दोनों देश की प्रगति व रिश्ते में बहुत प्रभाव पड़ा। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद अटल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक नानाजी देसाई, बलराज मद्धोक व लालकृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर जनसंघ पार्टी को भारतीय राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1987 में भारतीय जनसंघ पार्टी ने भारतीय लोकदल के साथ गठबंधन कर लिया, जिसे जनता पार्टी नाम दिया गया। जनता पार्टी ने बहुत जल्दी ग्रोथ की और लोकल चुनाव में उसे सफलता भी मिली। इसके बाद जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए, तब अटल जी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। इसी के बाद वे चाइना व पाकिस्तान दौरे में गए, जहां उन्होंने इस देशों से भारत के संबंध सुधारने का प्रस्ताव रखा। 1979 में जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तब जनता पार्टी भी बिखरने लगी। अटल जी ने 1980 में लालकृष्ण आडवाणी व भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनाई और पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अगले 5 सालों तक अटल जी ही पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1984 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट से हारी, जिसके बाद अटल जी ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ काम किया और पार्लियामेंट के अगले चुनाव 1989 में बीजेपी 88 सीटों की बढ़त के साथ आगे रही। 1991 में विपक्ष की मांग के चलते एक बार फिर पार्लियामेंट। उन्हें जनता का आदमी कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, निस्संदेह उल्लेखनीय कद के व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि 25 दिसंबर 1924 है। उनका एक सराहनीय जीवन था जो 9 दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। इस अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी में हम उनकी कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों, प्रारंभिक जीवन, करियर और राष्ट्र के उत्थान में उनकी भूमिका और बहुत कुछ देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश था। उनका जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के घर हुआ था। उज्जैन के बड़नगर में सरस्वती शिशु मंदिर और एंग्लो वर्नाक्युलर मिडिल एवीएम स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, जहां उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में बीए पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई करने गए, लेकिन फिर 1947 के विभाजन के दंगों के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य थे। शुरुआत में एक स्वयंसेवक या स्वयंसेवक के रूप में शामिल होकर एक विस्तरक, एक परिवीक्षाधीन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के पद तक पहुंचे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विस्तारक के रूप में कई समाचार पत्रों, पांचजन्य, एक साप्ताहिक हिंदी, राष्ट्रधर्म, एक मासिक हिंदी और स्वदेश और वीर अर्जुन दैनिक के लिए काम किया। राष्ट्रीय राजनीति के साथ वाजपेयी का पहला कार्यकाल 1942 की शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शुरू हुआ, जिसने अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में असमर्थ थे, क्योंकि वे तत्कालीन भारतीय जनता संघ में शामिल हो गए, जिसने अंततः वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को आकार दिया। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का इतिहास भी काफी उल्लेखनीय है। उन्होंने 3 कार्यकालों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1996 में उन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत बनाने में विफल रही, तो वाजपेयी ने 16 दिनों की अवधि के बाद ही इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि उनके पास सरकार बनाने के लिए आवश्यक समर्थन नहीं था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गठन हुआ। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार कुल 13 महीने चली। अटल बिहारी वाजपेयी का तीसरा और अंतिम कार्यकाल 19 से 404 तक पूरे 5 साल की अवधि तक चला।
पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जो लगातार 2 जनादेशों के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की और जीवन भर कुंवारे रहे। इसके बजाय उन्होंने अपने लंबे समय के दोस्त राजकुमारी कौल और प्रोफेसर बीएन कौल की बेटी को गोद लिया। उनकी दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य थीं और परिवार उनके साथ रहता था। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने अंतिम सांस ली। राजनीतिक आकांक्षाओं के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखीं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कैद कविराज की कुंडलियां कविताओं का एक संग्रह है, जिसे उन्होंने 1775 से 1777 के आपातकाल के समय कारावास के दौरान रचा था और अमर आग है। देश के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण को स्वीकार करते हुए, जिसे वे अपना पहला और एकमात्र प्यार कहते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2014 में भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष समाज की सेवा में समर्पित कर दिए और राष्ट्र उन्हें वर्ष 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में नामित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल खुद को एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता साबित किया, बल्कि एक विद्वान राजनीतिज्ञ और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके कई कौशलों ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बना दिया। उनकी रचनाएं राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करती है, जहां उन्होंने जनता की आकांक्षाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में कमियों की कमी नहीं थी। भारतीय समाज का आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य वर्ग अक्सर आर्थिक विकास की राह में खुद को अकेला महसूस करता है। वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार की 2002 में हुए गुजरात दंगों की बोझिल प्रतिक्रिया के लिए भी भारी आलोचना की गई थी। वर्ष 2000 से उनकी सरकार ने राज्य द्वारा चलाए जा रहे कई उद्योगों से सार्वजनिक धन का विनिवेश भी शुरू कर दिया था। 2004 के संसदीय चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हार मिली और उन्होंने दिसंबर में 2005 में सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति की घोषणा की। उन्हें शुरू में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था, जो दिल्ली में स्थित था। दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद अटल को भारतीय जनता संघ का नेता बनाया गया और वर्ष 69 में इसके अध्यक्ष बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाक्पटु कौशल के व्यक्ति थे, जिसका उन्होंने शानदार ढंग से संघ की नीतियों का बचाव करने के लिए उपयोग किया। अपने राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा, संसद के निचले सदन के लिए 9 बार और 2 बार, राज्यसभा या संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए थे। इस प्रकार उन्हें एक अनुभवी सांसद माना जाता है। वह सामाजिक समानता के सच्चे पैरोकार और महिलाओं के सशक्त